Hi everyone. In this video we will discuss children props in JSX. ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक कंपोनेंट फोल्डर क्रिएट किया हुआ है और उसमें एक कंपोनेंट क्रिएट किया है कार्ड। ठीक है ना। इसको मैं साइड में ओपन करता हूँ। तो कार्ड में सिंपल ये है कि एक कार्ड कंपोनेंट क्रिएट किया है और वहाँ पर एक प्रॉप्स रिसीव कर रहा हूँ मैं, चिल्ड्रन। ठीक है ना। ये चिल्ड्रन स्पेशल प्रॉप्स है। ठीक है ना। और यहाँ पर ये है कि जो भी इस चिल्ड्रन में मैं रिसीव करूँगा यहाँ पर, उसको मैं यहाँ पर रेंडर कर रहा हूँ। ठीक है ना। इस डिव के अंदर, ये जो डिव है हमारा, इस डिव के अंदर रेंडर कर रहा हूँ और यहाँ पर इस पर सिर्फ एक क्लास लगी हुई है कार्ड। ठीक है ना। और इस क्लास को क्या स्टाइलिंग हमने किया है वो मैंने यहाँ पर कार्ड डॉट CSS में डिफाइन किया हुआ है। ठीक है ना। उसको मैंने नीचे ओपन किया और कार्ड में सिर्फ ये स्टाइल डिफाइन किया हुआ है कि उस पर बॉर्डर आ जाएगा और पैडिंग आ जाएगी 15 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस आ जाएगी, मार्जिन आ जाएगी और टेक्स्ट लाइन रहेगा सेंटर और बॉक्स शेडो रहेगी कुछ। ठीक है ना। सिर्फ ये किया हुआ है। ये जो कार्ड क्लास है हमारी, इस कार्ड क्लास पर मैंने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है कि बॉर्डर और पैडिंग मार्जिन वगैरह ये अप्लाई किया हुआ है। ठीक है ना। मतलब ये है कि इस डिव के अंदर, इस कंपोनेंट के अंदर जो भी आएगा हमारा कंटेंट, जो भी चिल्ड्रन के अंदर जो भी कुछ रहेगा, क्योंकि ये प्रॉप्स से रिसीव करेंगे ना हम यहाँ पर प्रॉप्स, तो जो भी हम रिसीव करेंगे यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट से, तो उसमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, उस पर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी कि उस पर बॉर्डर रहेगा ऑटोमेटिकली, पैडिंग रहेगी और बॉर्डर रेडियस रहेगी, मार्जिन रहेगी और टेक्स्ट लाइन रहेगा उसका सेंटर। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अब कार्ड को अगर हमने यूज़ करना है तो जो हमारा ऐप डॉट JSX है, यहाँ पर हम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं तो हम वैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। कमांड C अगर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है ना, तो हम यूज़ करते हैं ऐसे। ये कार्ड हमारा कंपोनेंट हुआ और उसके बाद इसको एज अ टैग यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग यूज़ करते थे ऐसे। ठीक है ना। हम नॉर्मली जो कंपोनेंट को किसी भी कंपोनेंट में रेंडर कराते हैं तो ऐसे ऐसे रेंडर कराते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग एज। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये तो हमारा कार्ड का हुआ ओपनिंग टैग और ये हुआ हमारा कार्ड का क्लोजिंग टैग। टैग तो नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट। ये ऊपर वाला हमारा हुआ ओपनिंग कंपोनेंट और ये हुआ हमारा क्लोजिंग कंपोनेंट। ठीक है ना। और यहाँ पर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं चिल्ड्रन। अगर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं तो जहाँ पर हम इस कार्ड को यूज़ करेंगे, जैसे कार्ड है इसमें अगर हम प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं तो जहाँ से इसको हम कंपोनेंट को रेंडर करेंगे, जैसे यहाँ से हम रेंडर कर रहे हैं इस ऐप JSX से, तो वहाँ से वो प्रॉप्स हमने पास करना रहता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम पास ही नहीं कर रहे हैं कुछ प्रॉप्स। ठीक है ना। ऐसे करके चिल्ड्रन प्रॉप्स पास करना रहता है ना हमने। ठीक है ना, चिल्ड्रन। लेकिन यहाँ से हम पास नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, चिल्ड्रन एक स्पेशल प्रॉप्स होता है। ठीक है ना। और चिल्ड्रन प्रॉप्स हम मेनली तभी यूज करते हैं अगर हमने स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई करनी है। जैसे इसमें कार्ड में क्या है ना, हमने चिल्ड्रन प्रॉप्स यूज करना है, तो जब भी चिल्ड्रन प्रॉप्स यूज करेंगे तो जो हम कंपोनेंट यूज करेंगे वो सेल्फ क्लोजिंग यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसको HTML टैग की तरह ओपनिंग कंपोनेंट और क्लोजिंग कंपोनेंट यूज करेंगे। जैसे कार्ड में ओपनिंग कंपोनेंट हुआ और ये क्लोजिंग कंपोनेंट हुआ, और इसके बीच में जो भी ये JSX कोड रहेगा, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, HTML एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और JSX कोड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दूसरे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, इसके बीच में दूसरे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो जो भी कंपोनेंट इसके बीच में यूज होएगा, ये पूरा का पूरा H3 और पैराग्राफ ये इसमें एज अ चिल्ड्रन रिसीव होएगा। ठीक है ना। ये जो चिल्ड्रन प्रॉप्स है ये हमें पास करने की जरूरत नहीं है, बल्कि ओपनिंग और क्लोजिंग कंपोनेंट में, कार्ड कंपोनेंट के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी हम पास करेंगे वो पूरा का पूरा एज अ चिल्ड्रन यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है ना। वो एज अ चिल्ड्रन रिसीव हो जाएगा और ये हमारा जो यहाँ से हम पास कर रहे हैं H3 और पैराग्राफ जो पास कर रहे हैं वो यहाँ पर यूज हो जाएगा हमारा। ठीक है ना। मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कॉपी करता हूँ इसको यहाँ से, ठीक है ना, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है ना। थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, तो इसमें ये जो डिव है ना उसमें H3 और पैराग्राफ ऐसे यूज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है हमारा, जो चिल्ड्रन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो इस H3 और पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हम पेरेंट्स से वही पास कर रहे हैं। ठीक है ना। इसी तरह कार्ड में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग है और उसमें एक बटन पास कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो बटन हमारा रहेगा इस पर भी ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। ठीक है ना। एक तरह से ये जो कार्ड है ना ये हमारा रैपर हो गया है, कार्ड हमारा रैपर हो गया है, और जो भी हम कार्ड के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में पास करेंगे वो हमारा एज ए चिल्ड्रन यहाँ पर रिसीव हो जाएगा उस कार्ड कंपोनेंट में। ठीक है ना। मैं फाइल को सेव करके देखता हूँ, तो ये जो हमने H3 और पैराग्राफ पास किया था तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये हमारी स्टाइलिंग आ गई है, बॉर्डर आ गया है और ये पैडिंग आ गई है और बॉर्डर रेडियस आ गया। बटन में भी ऐसा ही था, क्योंकि बटन को हमने किसके अंदर पास किया है, बटन को हम यूज कर रहे हैं कार्ड कंपोनेंट के अंदर एज ए चिल्ड्रन। ठीक है ना। तो ये चिल्ड्रन तो ये है हमारा, और उसके ऊपर ये जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग हमने अप्लाई किया वो यहाँ पर अप्लाई हो गई है। ठीक है ना, यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है ना। इसमें अगर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, ठीक है ना, अगर बॉर्डर कलर चेंज करता हूँ, बॉर्डर कलर अगर मैं रेड करता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर कलर रेड किया
तो जो जो भी इस कंपोनेंट के बीच में यहाँ पर जो भी एज अ चिल्ड्रन यूज हो रहा है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा रेड, ठीक है ना। तो इस तरह लेआउट क्रिएट करने के लिए हम चिल्ड्रन कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कार्ड एक तरह से हमारा लेआउट रहेगा और उसके अंदर हमने डिफॉल्ट सबको डिफॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई करनी थी। तो हम एक कार्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसमें जो भी उसके अंदर कंटेंट रहेगा वो हम एज अ चिल्ड्रन रिसीव कर सकते हैं, ठीक है ना।